ना मंजूर है हमारी हस्ती का बस ज़मीं पे पहुंचा हो जाना, ए आसमान में उड़ने लगा हूँ तू और ज़रा ऊंचा हो जाना। ऐसा ही सीन सर आपके साथ चोरी चोरी चुपके चुपके के दौरान हुआ और सलमान खान के थ्रू कहीं कांच का कोई एक जहां पर आपको लेके जाके फ्रेम में घुसाता है और फ्रेम में घुसाने के बाद में थप्पड़ पे थप्पड़ मारता, बोले कि तू मेरा पार्टनर है इसलिए मैं तेरे को ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, तू निकल यहाँ से, ये करके मार करके मेरे को भेज देता है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड टू सलमान खान ऑल्सो। उस मोमेंट पे उसने सॉरी नहीं बोला, वहां से जाकर रूम में बैठ गया। तो आपने तीनों खानों के साथ काम किया, बेहतरीन अभिनय किया। सबसे अच्छे किरदार में या सबसे अच्छे आपको कौन लगे? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान? तीनों बहुत बढ़िया है। ओके। ना मंजूर है हमारी हस्ती का बस ज़मीं पे पहुंचा हो जाना, ए आसमान में उड़ने लगा हूँ तू और ज़रा ऊंचा हो जाना। मेरी ये पंक्तियाँ अभिनय के एक ऐसे आसमान के लिए जिन्होंने हर किरदार को जिंदा करने में, जीवंत करने में एक ऐसा किरदार निभाया, चाहे बेटा, बाजीगर, बादशाह, आप उनकी कोई भी फिल्म, उसमें हर किरदार को आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक किरदार है। यूज एक्सपीरियंस ऑफ 4 डिकेड्स, सैकड़ों यादगार किरदार, हर किरदार को उन्होंने ऐसे निभाया कि वो दर्शकों को भूले नहीं भुलाया गया। एक ऐसे इंसान जिन्होंने किरदार तो विलेन के निभाए, मगर आज वो रियल लाइफ में भी हीरो के रूप में हैं और वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज ऐसे लीजेंड्स हमारे चैम्बर ऑफ लीजेंड्स में हैं। और लेट्स वेलकम, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अदी ईरानी जी। हेलो, हाय अदी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट आई वुड से दैट thank you so much for having me. Secondly, I would say that Chamber of Legend, मतलब लेजेंड में आप मुझे गिन रहे हैं, so उसके लिए बहुत थैंक यू अगेन। सर, ये कहते हमारे में एक कहावत है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। आप सच में इतने बड़े हैं कि आप ये स्वीकार नहीं करते। दुनिया आपको लेजेंड्स मानती है और दुनिया आपको सुनना चाहती है। और एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो आपने शुरू की, कैसे ये थिएटर से शुरू हुआ सफ़र फिल्मों तक आया, और ये जो पूरी सक्सेस की स्टोरी, कैसे आपको क्या चीज़ इंस्पायर कर गई कि आपको इस तरफ, फिल्मों की तरफ, टेलीविज़न की तरफ, ये मुझे आपसे जानना है। 2-3 चीज़ें। पहली बात तो मैंने थिएटर कभी किया नहीं है, मैंने सीधा फिल्मों से शुरुआत की। या 1976 में एक फिल्म आई थी तृष्णा, यस। अनिल गांगुली डायरेक्टर थे, तो उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था, करीबन 8-10 सेकंड का रोल होगा, वो रोल किया था मैंने, वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद हिंदी फिल्मों में काम करने की जगह मैंने गुजराती फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। तो करीबन लाइफ के 8 साल गुजराती फिल्मों में मैंने निकाल दिए। करीबन 50 से 55 फिल्में मैंने गुजराती की। हीरो में, सेकंड हीरो में, नेगेटिव रोल्स में। तो हीरो में भी मैंने काम किया है, लेकिन गुजराती फिल्मों में। यस। तो वो करने के बाद मुझे मौका मिला यहाँ पर हिंदी फिल्मों में। हिंदी फिल्मों में एज ए हीरो जो मैंने एक फिल्म की थी, जो शायद किसी को पता है ही नहीं, फिल्म का नाम है बात बन जाए। यस। उसमें जीनत अमन हीरोइन थी और जीनत अमन के सामने 5 हीरो थे। तो 5 हीरो में से संजीव कुमार साहब थे, मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, राज बब्बर साहब थे, अमोल पालेकर साहब थे और मैं था। हम 5 हीरो। तो मेरा छोटा सा 2 सीन का रोल था, लेकिन आई वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हीरो ओनली। तो वो एक मेरी फिल्म थी जिससे मेरी एक शुरुआत अच्छी हुई। उससे पहले मैंने छोटे छोटे रोल्स किए थे, जैसे फिल्म आई थी कसम में आई प्लेड अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, जो सबसे पहला पुलिस वाला होता है जो विलन के क्लैन में घुस करके विलन को मतलब कैप्चर करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मार डालते हैं। यस। देन फिर अनिल कपूर मेरी जगह पर आता है और विलन के क्लैन को मतलब पकड़वा देता है। पर सर, आपका चेहरा आप देखेंगे फ्रॉम सिंस, हम तो बाजीगर से आपको देख रहे हैं, इसके पहले से जिन्होंने देखा है, आपका चेहरा एकदम हीरो जैसा है। फिर ये विलन का किरदार आपको कैसे भा गया? लाइक जिनके हीरो जैसे चेहरे होते हैं ना वही विलन बन सकते हैं। अच्छा। हीरो जैसे चेहरे जिनके नहीं है, उनको तो फिर हीरो ही बनना है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ये ऐसा कुछ काम। लेकिन जब आदमी, बिकॉज क्या होता है, वेरी फ्रैंकली आई टेल यू, आम आदमी जो है, आम आदमी जब फिल्म देखने जाते हैं तो वो लोग फिल्म देखते वक्त अपने आप को उस हीरो में देखना चाहते हैं। तो हीरो अगर जो आम जब तक ना लगे
तब तक वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनके साथ में। करेक्ट। तो दैट इज द रीजन हीरो का एक आम दिखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखने जाएं तो वैसे भले हीरोइक थे धर्म जी, यस, लेकिन धर्म जी में एक सिंप्लिसिटी थी, एकदम सिंपल से आम आदमी लगते थे वो, गुड लुकिंग आम आदमी, देसी वाइब्स थी उनमें, देसी वाइब्स थी। उसी तरह इफ यू सी सलमान खान, ही इज वेरी सिंपल लुकिंग, वेरी नाइस, हैंडसम गाय, बट वेरी सिंपल गाय। ओके। ये बात है कि उस आदमी का ऑरा ऐसा है कि बस ही इज अ ही मैन। या अब वो जो ऑरा बन गया तो वो बन गया है, क्योंकि पब्लिक जो है अपने आप को सलमान खान में देखती है, सलमान खान के साथ साथ शाहरुख खान में देखती है, आमिर खान में देखती है, मतलब इन सब हीरोज में पब्लिक अपने आप को देखती है। यस यस। सो दैट इज व्हाई इट्स सपोज टू बी वेरी, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल लुकिंग मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन गुड लुकिंग मैन। गुड लुकिंग मैन, यस यस यस। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बेटर लुकिंग देन सलमान खान, बट यू आर एक्चुअली सर, या बिकॉज आपके इनर सोल बहुत कुछ है, क्योंकि आप दुनिया में आपको भले विलन के रूप में देखा है, बट जो लोग आपको नज़दीक से जानते हैं वो आपको हीरो कहते हैं। आप एक अच्छे पिता के रूप में कहो या एक अच्छे पति के रूप में कहो, अच्छे दोस्त है आप। दोस्तों में आपके साथ सबसे अच्छी दोस्ती किनके साथ है? क्योंकि आप सबके अच्छे दोस्त हो, आप किन्हें अच्छा दोस्त मानते हैं? फिल्म लाइन में तो ऐसा कोई मेरा दोस्त एक दो लोगों को छोड़ करके कोई ऐसा है नहीं जिनके साथ में मेरी दोस्ती इतनी अच्छी रही हो। दोस्ती मतलब पहचान, सलमान खान के साथ भी बहुत पहले से पहचान है मेरी, मतलब जब वो फिल्म लाइन में थे भी नहीं तब से मेरी उनके साथ में पहचान है जी। आमिर खान के साथ मेरी दिल में पहचान हुई थी, शाहरुख खान के साथ मेरी बाजीगर फिल्म में पहचान हुई थी जी। तो इन सब के साथ में पहचान अच्छी बनी। ओके। अच्छा, उनके साथ में काम किया। आज भी जब मुझे आमिर खान कभी कहीं मिलते हैं तो अरे हाँ अदी कैसा करके मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं मुझे। सलमान खान भी जब ये अदी कैसा है तू ऐसे करके मिलते हैं। शाहरुख खान से बहुत टाइम से मुलाकात हुई नहीं, इसलिए आई डोंट नो वेदर किस तरह से वो मेरे साथ में मतलब रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, आई हैव नो आइडिया। बट आई फील कि ही इज अ नाइस मैन, एवरीबॉडी इज अ नाइस मैन। ओके। नहीं सर, देखो शाहरुख, सलमान, आमिर सबके साथ काम करते हुए सभी ने आपको बहुत सराहा है, आपके काम को बहुत माना है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतने बड़े अभिनेता होने के बाद आप अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, ऐसा क्या ये बात सच है? ये शुरुआत में, यस, शुरुआत में आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। ओह। मैं आर्मी में जाना चाहता था। यस यस यस। या तो आर्मी वाज माय फर्स्ट चॉइस बिकॉज आई वाज ऑलवेज कि मुझे अच्छा काम करना है। आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, फॉर पीपल, लोगों के लिए करना था मुझे। यस यस। तो उस चक्कर में मैं बोलता है आर्मी से अच्छी चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने देश के लिए मैं करूँगा कुछ। तो मेरे एक सर्टन जो आंखों की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुआ, वरना तो आई वॉज फिट फॉर एवरीथिंग, फिजिकली एंड एवरीथिंग। इट वॉज वेरी नाइस फॉर मी। मैंने जाकर के एनडीए में टेस्ट भी दिए थे, अपने एप्लीकेशन भी दिया था, तो एवरीथिंग वॉज ओके एक्सेप्ट माई आईज। दैट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी भी ये गम है आपको? वो तो रहेगा हमेशा। यस यस, वो तो रहेगा बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट चॉइस। ओके। बोलते हैं ना, अपना पहला प्यार जो होता है ना, उसे आप कभी नहीं भूल पाते। और देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम भी नहीं होता। कोई होता नहीं प्रेम। नहीं, ये इससे बड़ा प्रेम इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। ये देखिए, एक अभिनेता के अंदर ये वाली भावना शायद बहुत कम दर्शक जानते हैं। नहीं, ये काफ़ी जितने भी हमारे यहाँ पे अभिनेता हैं उन सब में ये बात है, ऐसी बात नहीं है। सब में देश के लिए कुछ न कुछ करने की अंदर से चाह है, इच्छा है। क्योंकि एक स्टार अगर एक आम आदमी खुल करके बोलेगा कि ये नेता ऐसा है, ये नेता ऐसा है, इस नेता को मारो, ये करो, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर जो यही एक बड़े स्टार ने या बड़े अभिनेता ने ये बोल दिया कि इस नेता को यहाँ से मारो, ये करो, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस हो जाएंगे, लोग आ जाएंगे, हल्ला बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके नाम से लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो उनको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर वो फिल्म भी बनाना चाहते तो उसमें भी कितने बड़े मुद्दे खड़े कर देते लोग। बिल्कुल। एक अच्छी फिल्म बनती है और मान लो चलती भी है तो उसमें मुद्दा खड़ा कर देते हैं, ये इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद करवाओ फिल्में, ये करवाओ, वो करवाओ, ये सब चीज़ें होती है। तो इट्स नॉट वन पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स की जो एक ग्रुप्स जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे आप है, जैसे शिवसेना है, ये उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ। उनके लोगों में अंदर जो लोग होते हैं ना, वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें फैलाते हैं। कोई एक नहीं, ये पॉलिटिशियंस का एक तरीका होता है, ताकि क्या है कि वो जो काम सर्टन करना चाहते हैं, अच्छा काम करने के लिए आपको कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जिसमें आपको कुर्सी का बचाव करके रखना पड़ता है।
आप कुर्सी पर हो तो आप अच्छा काम कर सकते हो, तो कुर्सी से आपको गिराने के लिए 25 लोग ऐसे खड़े हैं जो आपके लिए बुरा बोलेंगे। यस। तो आपको सर्टेन चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो उसके लिए गलत हो या उस आदमी के लिए गलत बोल करके ये सब करके, तो उनको वो मजबूरी में करना पड़ता है। ओके सर, आपकी बड़ी बहन मशहूर एक्ट्रेस जिनका स्टारडम अरुणा ईरानी जी, वो आपके मार्गदर्शक भी रहे हैं। कभी ऐसा हुआ, क्योंकि फैमिली में आपके सारे आपके भाई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स है, इंद्र कुमार जी, कभी ऐसा लगा आपको कि कोई कंपटीशन जैसा घर में हो गया? कभी भाई बहनों में ऐसा कुछ हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे एक दूसरे को, हमारी फैमिली में हमको बचपन से लेकर आज तक हम अगर जो अपना बाप या अपनी माँ मानते हैं तो वो सिर्फ अरुणा जी हैं। अच्छा। आज तक सबसे बड़ी बहन? आज तक मतलब आज इतनी हमारी उम्र हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अपना खुद का एक आइडेंटिटी हो गई है, फिर भी आज अगर जो एक आवाज़ अरुणा जी दें तो हम लोग सब पहुंच जाते हैं। सबके सब, जितने भाई हैं, जितनी बहनें, हम लोग 5 भाई 3 बहनें हैं, तो हम सब पहुंच जाते हैं एक आवाज़ में। तो अरुणा जी का वो रिस्पेक्ट आज भी है, और इसलिए है कि उस लेडी ने अपनी लाइफ के बारे में ना सोच करके भाइयों की और फैमिली की लाइफ के बारे में सोच करके सेक्रीफाइस दिया अपनी लाइफ का, वो किया है उस लेडी ने। तो वो रिस्पेक्ट तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बिकॉज एक माँ बाप का दर्जा जो होता है भगवान के लेवल का होता है। यस। बस वही उनका लेवल है अरुणा जी का। भाइयों में आपके जो भाई है इंद्र कुमार जी बहुत अच्छे निर्देशक रहे, और आपने तो कई सारी फिल्में की है। जी। तो आपका उनके मतलब आपके जीवन में उनका जो योगदान है, आप उसको कैसे देखते हैं, बीइंग एज ए एक्टर, नॉट एज अ ब्रदर? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे फैमिली में हम जितने भी हैं जी, हम सब सेल्फ मेड हैं। यस दैट्स ट्रू। सेल्फ मतलब ऐसा नहीं कि अरुणा जी ने क्या पूरी की पूरी अरुणा जी की हेल्प लेकर के हम बने हैं, ऐसा नहीं। ली है, अरुणा जी की हेल्प ली है, डेफिनेटली ली है, ऐसी बात नहीं है। यस। और उन्होंने हेल्प दी है किस तरह से, अननोइंगली, हमको ये पता ना चले उस तरह से हेल्प की है अरुणा जी ने। क्योंकि वो अगर जो ओपनली बता देती कि मैं ये हेल्प कर रही हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, हो गया है, हमको पता चला, तो हम लोग क्या होता है ना कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर मुझे पता है कि आप मुझे हेल्प कर रहे हो तो फिर मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यस। तो मेहनत का जज्बा खत्म हो जाता है। यू आर द मैन ऑफ स्ट्रगल, आई हैव सीन लाइक यस, द मैन ऑफ स्ट्रगल। तो शी हैज सीन टू इट दैट आई गो थ्रू द स्ट्रगल आल्सो टू रियलाइज कि व्हाट इज लाइफ एक्चुअली एंड व्हाट इज ह्यूमैनिटी। क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में, अरुणा जी ने बहुत स्ट्रगल की है। उनकी वो स्ट्रगल जो है ना, उसका एक्सपीरियंस अरुणा जी ने हमको दिया है। तो वो एक्सपीरियंस जो हमको मिला है ना, जिससे हम में भी वो चीज़ आई है, तो हम भी अपनी स्ट्रगल से अपना, ताकि क्या हम खुद अपनी नज़र में ना गिरें, ऐसा ना लगे कि यार सिर्फ अरुणा जी की वजह से हम बने हैं। आई एग्री विद दैट, बिकॉज जब वो एक फिल्म बना रहे थे, अरुणा जी एक फिल्म बना रहे थे, आपने वो रोल मांगा था, बट उन्होंने कहा कि इस रोल के लिए आप सूट नहीं करते हो। इरफान खान को रिप्लेस करना कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए। और देखिए वो बहन, आपने जैसे भी कहा, वो बहन जो एग्री नहीं थी कि नहीं भाई तुम डिजर्व नहीं करते हो, आप ये रोल नहीं करोगे, बट आपने ये कैसे इस चुनौती का सामना किया? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस इरफान खान। आज की डेट में आप बोल रहे हो इरफान खान? यस। उस जमाने में इरफान खान वाज नोबडी। ओके। ही वाज डूइंग टीवी सीरियल्स। ओके। उसने टीवी सीरियल किया था अरुणा जी के साथ में, उनके बेटे का रोल किया था अरुणा जी के साथ में, और अरुणा जी को उसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद था। और अरुणा जी ने बोला कि नहीं, मेरी फिल्म जो बन रही है उसमें एक खूंखार, खतरनाक, डेडली विलन चाहिए हमको, तो ये इरफान खान बहुत सही, टाइगर तड़ीपार, तो ये इरफान खान ही करेगा। उससे बात भी हो गई थी, अरुणा जी ने बोल भी दिया तू मेरी फिल्म कर रहा है। यस। बट कहीं जाकर अरुणा जी को ये लगा कि यार ये मेरे भाई को बुरा ना लग जाए, तो उन्होंने मुझे बोला यार देख आदि, ये रोल ऐसा ऐसा है, तेरा फेस अगर जो देखने जाओ तो फेस वैल्यू के हिसाब से यू डोंट लुक दैट डेडली, एकदम वो खतरनाक खूनी देख करके आदमी को ऐसा लगे कि बाप रे बाप क्या डेडली आदमी है। तू अमरीश पुरी नहीं लगता, तू एक अच्छा विलन लगता है। विलन दिखाना है तो अच्छा विलन, जैसे बेटा में मैंने किया था, जैसे दिल में मैंने किया था, तो हैंडसम गुड लुकिंग विलन, बट यू विल नॉट सूट दिस कैरेक्टर। तब वो आई थिंक उसमें उनकी एक चुनौती ये थी कि मैं ये साबित करके दिखाऊं कि मैं बन सकता हूँ वो विलन, जिसकी वजह से मैंने वो चुनौती में मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मुझे मत लेना, लेकिन मेरे को एक मौका दोगे तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि जो नहीं पसंद आया तो ठीक है। तो उन्होंने मुझे देखा, थोड़ा सा स्माइल दिया, बोले ठीक है क्या करेगा कर। तो मैंने अपना कुछ गेटअप वेटअप लेकर के कुछ ये करके मैंने फ़ोटो सेशन किया। फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो सेशन करके अरुणा जी को बताया, तो अरुणा जी ने देखा फ़ोटोज़, मैंने देख करके फिर कुक्कू जी को बताया ये देखो फ़ोटोज़,
और दोनों ने मेरे को देख करके हंसे। मतलब उनकी हंसी में वो बात थी कि करके दिखाया तूने। दे वर फीलिंग प्राउड अबाउट इट, करके दिखाया तूने। फिर बाद में बोले कि ठीक है, यू आर डूइंग द फुल फिल्म। एंड दैट लुक, वो जो लुक है उसमें मैंने खाली फ़र्क इतना था कि मेरे बाल जो है नॉर्मल बाल थे ना, उसके साथ में मैंने ऐसे चोटी रखी थी उस लुक में। लेकिन वो जो बाल जो कट के छोटे छोटे क्रूकट जो बन गए ना, वो कुकू जी का आइडिया था कि वो क्रूकट कर देते बाल। तू बाल कटवाएगा क्या? मैं हाँ कटवाऊंगा। तो वो कुक्कू जी ने आइडिया देके तो क्रूकट करेंगे तो बहुत अलग लगेगा, ये पूरा का पूरा गेटअप के अंदर ये सर्टन चेंजेस मैं करूँगा। मतलब ठीक है, मैंने लॉन्ग कोट ये सब रखा था, वो सब रखा उन्होंने। लेकिन उसके अलावा ये जो एक छोटा जो चेंज ओवर था ना, इस एक छोटे से चेंज ओवर ने पूरा लुक मेरा अलग कर दिया टाइगर तड़ीपार का। साथ में जो डार्क मेकअप मेरे को दिया ना उन्होंने, सांवला जो मेकअप दिया ना उन्होंने, टैन मेकअप, वो टैन मेकअप ने साथ में वो आंखों में वो जो अपना ग्रीन आईज, ब्लू आईज, ब्लू लेंस थे, यस, वो जो दिया ना, कान में बाली वाली ये सब, that made the whole difference. People couldn't forget this thing, like this was like amazing. Seriously iconic. But it was my bad luck, that's all I can say. कि film did okay, it was not a flop movie, but it didn't work for me. Why? I have no idea. I was thinking only, मेरा जो कैलकुलेशन है, मेरा जो थिंकिंग ये है कि जब मैंने वो फिल्म की थी, जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, दैट वाज इन 98 में शायद मेरे हिसाब से रिलीज़ हुई थी। एग्जैक्ट डेट मेरे को नहीं, 97 या 98 में रिलीज़ हुई थी, अनाड़ी नंबर 1। ओके। तो जब वो रिलीज़ हुई थी फिल्म, तब इस तरह के आइकॉनिक विलन जो थे ये बंद हो गए थे। ओके। मतलब जो अमरीश पुरी करते थे, मोगैम्बो, खुशुआ, yes, ये सब टाइप के विलन जो है निकल गए थे। ओके। विलन नॉर्मल से विलन, मतलब आम पब्लिक में विलन जो आते थे उस तरह के विलन चलने लगे थे। और उसके बाद में मतलब एक दौर भी चेंज हुआ था, तो जो हीरोज जो थे, हीरोज ने भी नेगेटिव रोल्स करने शुरू कर दिए थे। ओके। तो इट हैपेंड के आई वाज नॉट अ वेरी बिग नेम, ऐसा बड़ा नाम तो मेरा विलन में इतना बड़ा नाम तो नहीं हुआ था कि आप अगर जो मान लो, आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद शाहरुख खान। But the memorable, every aspect of your role was memorable for the audience. Seriously, agreed. If you say that बाजीगर का विक्की मल्होत्रा, अच्छा सर, मुझे बाजीगर का विक्की मल्होत्रा जो आपने किरदार निभाया, आज भी लोग उस सेगमेंट को नहीं भूलते क्योंकि वो बहुत ही यूनिक था। उस दौरान की कुछ यादें शाहरुख खान के साथ, आपकी कुछ ऐसी यादें अच्छी खट्टी मीठी ऐसी कुछ? शाहरुख के साथ में सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ याद है, वो मैंने पहले भी किसी एक इंटरव्यू में बोला था कि ही इज़ अ वेरी वर्कोहलिक पर्सन। यस। एंड वर्कोहलिक के साथ साथ, वर्कोहलिक से ज़्यादा ही इज़ टू व्हाट यू कॉल, क्या बोलते हैं उनको, अपना कंपैशनेट अबाउट हिज वर्क। ही इज़ वेरी कंपैशनेट एंड वेरी पैशनेट कि भैया मुझे ये करना, तो मुझे इसमें पूरा एंट्री कर जाना, मुझे ये कैरेक्टर पूरा अपने आप में ले लेना है। ओके। तो ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क कि वो अंदर घुसने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ही यूज्ड टू नॉट थिंक दैट ही इज शाहरुख खान, बिकॉज शाहरुख खान वाज नॉट वेरी बिग एट दैट टाइम। ही डन दीवाना, एक आध पिक्चर आ चुकी थी उसकी, 3-4 पिक्चर शूट कर चुका था। बाकी रिलीज उसकी सिर्फ दीवाना पिक्चर हुई थी। दीवाना या दीवानगी, दीवाना दीवाना ऋषि कपूर के साथ में। यस, ऋषि कपूर, दिव्या भारती। तो वो एक फिल्म उसने की थी जो रिलीज हो चुकी थी। तो उसको any which way he wanted to, like he was the winner always that time. Okay. हर किसी को लगता था, मुझे भी लगता था कि he is a winner, because उसका जिस तरह से बिहेवियर था, जिस तरह से काम के प्रति उसका प्यार था, जो लगन थी, वो लगन दिखाती थी कि ये आदमी को कोई आगे हराएगा ही नहीं लाइफ में। Okay. इस लेवल पे जाएगा ये आदमी, वो चीज़ दिखती थी उस आदमी में। तो वो क्या करता था कि सीन अगर जो आया है तो सीन पढ़ेगा, पढ़ करके बैठेगा, ऐसे नहीं कि जाके रूम में जाके बैठ गया। रूम में पढ़ता था, ऑफकोर्स रूम में जाता था सीन, तो रूम में पढ़ करके ये सब करके फिर बाहर निकलता था, बाहर निकल करके आके बैठता था सेट पे, ये सेट में क्या लग रहा है, बिकॉज यू हैव टू फील व्हेन यू आर ऑन द सेट, यू हैव टू फील द माहौल, माहौल को फील करना पड़ता है कि ये माहौल में है, तो यू हैव टू गेट इनटू दैट फील। तो व्हेन यू टू गेट इनटू दैट फील, यू हैव टू बी ऑन द सेट कि कैसे हो रहा है, ये लाइटिंग है, ये तो मैं ये देख रहा हूँ। देन ही यूज्ड टू सिट ऑन द सेट एंड ही यूज्ड टू डू हिज लाइन्स ऑल्सो, याद भी करता, सोचता भी था कैसे करूँ, क्या करूँ। देन ही यूज्ड टू लुक एट मी सडनली कि यार ये सीन कर रहा है क्या, तो इसके साथ ही मेरा सीन है, तो ही वुड जस्ट कम अप टू मी स्ट्रेट अवे, ही हिमसेल्फ
Okay. Would come up to me, take the chair and come up to me and sit with me next to me and say आदि चल तू सीन कर रहा मैं भी करता हूँ मेरे साथ कर सीन. And nothing like it यार. एक आर्टिस्ट इतना अच्छे लेवल का एक्टर अगर आपको बोल रहा है कि हम सीन प्रैक्टिस करते हैं तो that's the most amazing thing because then you both can do the scene as if it's not two actors who are doing it's like those characters who are doing that scene. तो we became character because of that. Because the involvement इतना ज़्यादा हमारा हो गया उसके अंदर. Yes. इतना पैशनेट था वो. Yes. तो that time I knew कि he would really go very far. But I didn't know that he would come so far. इतना मतलब बड़े लेवल पे हो जाएगा वो एक्सपेक्टेशन मेरा उस टाइम पे तो किसी के लिए नहीं था. आमिर खान के लिए नहीं सोचा था कि आज इतना बड़ा स्टार बन गया है. सलमान खान के लिए नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्टार आज इतना बड़ा स्टार है. यू डोंट एक्सपेक्ट. लाइक मुझे तो सिर्फ अपने काम से मतलब था तो मैं अपने काम में ध्यान देता था कि भाई मैं क्या बन रहा हूँ, मुझे क्या बनना है, मुझे सोचना है. आमिर खान भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, उनको कहते हैं इंडस्ट्री में वन ऑफ द सिस्टमेटिक एक्टर. जो सिस्टमेटिक इस हद तक है कि दिल के सेट पे हम कई बार ऐसे सोचते थे कि यार चलना है, शॉट लेते हैं अभी यार. बिकॉज ही वुड क्वेश्चन द डायरेक्टर लाइक एनीथिंग. ओके. यार इंदू ये जो इधर से मैं आ रहा हूँ तो इधर से मैं क्यों आ रहा हूँ यार, मेरा क्या रीज़न है, आने के बाद में मेरा क्या फील होगा. मतलब ही इज़ टू आस्क ऑल दोस लॉजिकल क्वेश्चंस व्हिच इज़ करेक्ट. उस टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि यार क्यों इतना कर रहा है, जो डायरेक्टर बोलता कर लेना यार. बट नो, ही वॉज नॉट रॉन्ग, ही वॉज राइट. बिकॉज क्या है कि एक एक्टर को डायरेक्टर और राइटर ने मिलकर के जो कहानी लिखी है, जो कहानी बोल रही है, वो एक्टर के थ्रू बोलना है. ओके. तो एक्टर के थ्रू बोलना है तो एक्टर का इन्वॉल्वमेंट जब तक लॉजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एंड कन्विक्शन नहीं होगा परफॉर्मेंस में, मतलब रोल में, कैरेक्टर में और सीन में कन्विक्शन नहीं होगा तो क्या परफॉर्मेंस देने वाला है वो. सिर्फ डायलॉग बोल देगा, खत्म होगी बात. बट डायलॉग हैज टू मीन व्हाट ही इज सेइंग. करेक्ट. It has to look what he's saying. He is saying that. Yes. That character is saying that. So that was his this thing. Yes. If you notice, आमिर खान की ये बात है, आप देखो उसकी किसी भी फिल्म में he will not just concentrate on himself. Yes. वो जिस फिल्म को प्रोड्यूस भी करता है, ऐसा नहीं कि मैं आमिर खान हूँ तो मेरे ऊपर पूरी फिल्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं करता. Teamwork. He thinks about teamwork. He thinks about the whole story. Whole story. Yes. पूरी स्टोरी क्या है, पब्लिक को किस चीज़ में एंटरटेनमेंट मिलेगा, मज़ा मिलेगा, कहाँ टच करेगी फिल्म. Yes. वो टच वाली बात जो है ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट. He's too good. आपने उनके साथ दिल फिल्म में काम किया. जी. और आपके बारे में सुना है कि उस फिल्म के दौरान एक ऐसा सीन है, बॉक्सिंग सीन, जहाँ पर जो हार जाते हैं उन्हें मिस मिमी को किस करना होता है. मिमी नाम था, मिस मिमी को. तो सुना है कि वो कोई विकारन थी और दैट वाज वेरी अनईजी फॉर यू, ऐसा कुछ हुआ था? No, not uneasy. It's a fact कि she was a beggar. Okay. It's a fact. Okay. यहाँ बैंड्रा में एक कॉलेज है, नेशनल कॉलेज. Okay. उसके बाहर she used to beg. Oh. थिंग इज के आप बॉडी शेमिंग, फेस से शेमिंग, ये सब आज की डेट में नहीं कर सकते, तो ये बोलना अच्छी बात नहीं है. बट इन दोज डेज क्या होता था कि टू क्रिएट सर्टन कॉमेडी, टू क्रिएट सर्टन थिंग फ्रॉम द कैरेक्टर, उसको नीचे गिराने के लिए कोई ऐसी चीजें दिखानी पड़ती थी जिसमें अगर जो एक्टर गुड लुकिंग भी है तो उसको अगली बना दिया जाता है ना. ओके. यस इट्स ट्रू. तो वो बॉडी वो फेस शेमिंग है, बॉडी शेमिंग नहीं होता है. यस. देखो गुड लुकिंग है तो अगली भी मिलेंगे आपको, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर कोई गुड लुकिंग होता है. कोई मन से गुड लुकिंग होता है, कोई शक्ल से गुड लुकिंग होता है, ऐसे. तो वो शी वॉज वेरी, आई मीन, हाँ, यस, शी लुक्ड वेरी डेडली. आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट वर्ड टू गिव. यस. तो शी यूज्ड टू लुक दैट वे कि जहाँ पे पब्लिक को लगे अरे ये इसको किस कर रही है, अरे इसका ये हाल. तो वो then that was your reaction. I had to give that reaction, na? That was necessary. Actually, you have played many memorable negative roles. So, do you think that being a devil's advocate, it's like it's very easy to feel the human psychology or something? No, actually, I feel कि जो विलन का कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कैरेक्टर है. बिकॉज विलन के कैरेक्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है. ये भी दिखाना है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो. You're not a bad man. Yes. But at the same time, you're a very bad man. Yes. वो आपको आंखों से प्ले करना है. आपको यही करने से विलन बन जाता है इंसान, वो नहीं है ना? Not necessary. So it is most difficult to be a villain. Yes. पर आज की डेट में तो ऐसा है ना कि हीरो जो है उनके लिए भी बहुत कुछ करने को है. पहले हीरो स्ट्रेट होते थे,
आज की डेट में हीरो जो है वो नेगेटिव शाहरुख खान ने जो नेगेटिव शाहरुख खान और अमित जी ने मिलकर के जो नेगेटिव हीरोज अपनी इंडस्ट्री को दिए हैं, उससे काफ़ी सिनेरियो चेंज हो गया है। ओके ओके, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। अभी आपके बारे में मोस्टली जब रिसर्च करते हैं पर्सनली, तो देखा जाता है कि अरे आपको अनिल कपूर, नाना पाटेकर ने थप्पड़ मारा, पर क्या इसके पीछे की सच्चाई तो आप ही जानते हैं, क्या है वो? आज मुझे सच्चाई मतलब नाना पाटेकर क्या होता है यूजुअली व्हेन यू डू एक्शन सीन्स, तो एक्शन सीन्स जब हम करते हैं तो एक्शन सीन्स में आप जब एक्शन करते हो तो कई बार लग जाता है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ सीन, इट्स अ पार्ट ऑफ, आपको जोश दिखाना है, यस, तो आप जोश दिखा रहे हो, पूरा आदमी को हिला दोगे ना आप। बट द थिंग इज के यू हैव टू एक्ट इट आउट। यस, एक परफॉर्मेंस, इट्स नॉट एक्टिंग, एक्टिंग मतलब एक्टिंग झूठी लगेगी हमेशा, बट परफॉर्मेंस यू हैव टू गिव इट इन सच अ वे कि इट लुक्स रियल एक्चुअली। अभी मुझे अगर जो आपको फाइट मारना है या आपको मुझे फाइट मारना है, तो आप मुझे रियल फाइट थोड़ी ना मारोगे। रियल फाइट मारोगे तो मैं तो एक्टर आदमी हूँ, मैं लग गया, कहीं पे खून निकला, कुछ हो गया, तो मेरा नेक्स्ट सीन कैसे चलेगा, मेरा आगे कंटिन्यूटी कैसे चलेगी, क्या करेगी? तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ एंड परफॉर्म, व्हिच हैज टू लुक वेरी रियल। एक्शन का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। तो जैसे उसने जो मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरा रिएक्शन थप्पड़ के साथ में जाना चाहिए। यस, तभी वो लगेगा कि रियल थप्पड़ मारा है, वो रिएक्शन ऐसे आना चाहिए झटके बाद। बट जस्ट बिकॉज थप्पड़ है तो अब थप्पड़ मार दोगे तो इट बाय मिस्टेक क्या होता है ना, कई बार लग जाता है। हाँ, करेक्ट। तो दैट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अनिल कपूर के हाथ से मेरे को थप्पड़ लगी। जी 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 वेलकम। तो मैं अनिल कपूर बोला, अनिल जी क्या कर रहे हो यार, थप्पड़ मार दिया। अरे नहीं, वो लग गया यार, थोड़ा सा फ्लो में आकर के लग गया है वो। मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन इतने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार थप्पड़ लगा अनिल जी। जी, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। यस, और बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। हाँ हाँ, अनिल जी माफी मांगने में नहीं मानते, वो जो ये बोलते हैं ना, अरे यार लग गया यार, वो उनकी माफी है। ओके ओके ओके, वो उनकी माफी है। ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट, कि लग गया। ऐसा ही सीन सर आपके साथ चोरी चुपके के दौरान हुआ, और सलमान खान के थ्रू कहीं कांच का कोई एक जहां पर आपको तो उस दौरान ऐसा क्या, ये सीन, ये भी कोई पार्ट ऑफ सीन था या सच में आप इस तरीके सीन था? ओके, इसमें लेकिन आपको लग गया था। पर वो सीन रिहर्सल कर रहे थे, शूट भी नहीं हुआ था। उससे पहले रेप सीक्वेंस जो प्रीति जिंटा को मैं रेप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पूरा शूट हो चुका था जी। और वो शूट होने के बाद में ये शूट होना था कि जहाँ पे सलमान खान मुझे उठाता है, उसका दोस्त होता हूँ मैं, पार्टनर होता हूँ। हाँ बिल्कुल, यस। मुझे उठाता है, मुझे लेके जाके फ्रेम में घुसाता है, और फ्रेम में घुसाने के बाद में थप्पड़ पे थप्पड़ मारता, बोले कि तू मेरा पार्टनर है इसलिए मैं तेरे को ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, तू निकल यहाँ से, ये करके मार करके मेरे को भेज देता है सीन के दौरान। यस। तो वो रह जाता पूरा का पूरा। तो अब ये खून निकल गया तो क्या करें, प्रोड्यूसर टेंशन में आ गया। तो प्रोड्यूसर को मैंने बोला, भैया जैसे मैं बोलता हूँ अगर जो वैसे आप लोग कर लेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा और सब हो जाएगा। तो समवेयर डाउन क्या होता है कई बार कि अगर मेरे हाथ से कुछ हो गया आपके साथ में, मतलब आपको रफ मैंने ये कर लिया, तो आई एम फीलिंग सो गिल्टी दैट आई एट टाइम्स आई कैन नॉट से सॉरी। तो सॉरी बोलने के बजाय आई एम इनटू माय दिस थिंग कि व्हाट आई डिड। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड टू सलमान खान आल्सो, कि ही डिडंट से सॉरी। यस, ही डिडंट से सॉरी दैट मोमेंट। नहीं, उस मोमेंट पे उसने सॉरी नहीं बोला, वो वहां से जाकर रूम में बैठ गया। ओके, देन नेक्स्ट डे जब मैं मिलने आया तो मेरे को देख के बताया, तू मेरे सामने मत आ, आई एम फीलिंग वेरी बैड यार। ओह सो स्वीट, आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड यार, तू मेरे सामने आता है। सी आई एम रियली सॉरी, ऐसा करके उसने तब बोला। सम पीपल रिएक्ट लेटर, ओके, सम पीपल रिएक्ट अर्ली, and some people they feel sorry but then they don't say sorry. But it might be happen कि he does not know कि ऐसा हुआ होगा, कुछ हर्ट हुए होंगे आप। नहीं, he saw. Oh, he saw. Yeah, he saw. Because उसी की वजह से तो फ्रेम में उसने घुसा दिया था मेरे को, फ्रेम के अंदर ना। Okay. फ्रेम टूटी, कांच फूटा, वो सब दिखा तो सही उसको, मेरे लगने से कांच टूटा। करेक्ट। तो आपने तीनों खानों के साथ काम किया, बेहतरीन अभिनय किया, और ऐसा सपोर्टिंग रोल जो था, मेमोरेबल सपोर्टिंग रोल थे आपके, विलन की रोल। तो इन तीनों खानों के साथ काम करते समय सबसे अच्छे खान, हालांकि ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, सबसे अच्छे किरदार में या सबसे अच्छे आपको कौन लगे? आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान? तीनों बहुत बढ़िया है। ओके। फर्क इतना ही है कि शाहरुख खान जो है वो वेरी गुड पर्सन, सब कुछ अच्छा है, बट ही इज वेरी प्रोफेशनल, विच इज ओके। प्रोफेशनल है बिकॉज आप 10-15 ऐसे अलग अलग लोगों एक्टरों के साथ में काम करोगे तो हर किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना सकते ना। जिसके साथ में मेंटेलिटी जमती है उसी के साथ में आप जो है दोस्ती करोगे। तो
कहीं किसी लेवल पे शायद मेरे साथ में उनकी मेंटालिटी नहीं जमी होगी, जिसकी वजह से मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप वाली बात नहीं हुई। तो बट ही इज अ नाइस मैन, ही नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा गलत मेरे साथ में नहीं, कुछ नहीं। ही वाज वेरी नाइस, ही यूज्ड टू टॉक टू मी नाइसली। ओके, बहुत अच्छी तरह बात करते थे। आमिर खान तो रिसेंटली एक मुहूर्त में मैं गया था, तो उधर मैं सबके साथ में खड़ा था, तो देख करके मुझे अरे यार इधर इधर इधर, तो मैं बोला मेरे को बुला रहा है, बोले हाँ तेरे को बुला रहा है, इधर इधर। बोला कि कैसा है तू, कैसा है, सब बातचीत आराम से इतने प्यार से बात किया आमिर खान ने। ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे अपने गले लगाकर गोद में बिठा दे। अच्छा। सलमान खान इक्वली गुड पर्सन, कि वो चोरी चोरी चुपके चुपके के बहुत बाद में मुझे एक जगह पे मिला था और बोला कैसा है तू, क्या चल रहा है, कैसा, अच्छी तरह से बात की उसने। कोई ऐसा नहीं है। कभी ऐसे मजाक ऐसे जब आप शूट करते थे सब साथ में, तब ऐसा कुछ ऐसा मजाक आपके साथ? काम में पूरा, मतलब काम, मतलब फिर काम। ब्रेक टाइम में भी नहीं? नहीं, ब्रेक टाइम में फिर सब अपने अपने रूम में जाकर बैठ करके नाश्ता, ब्रेक का 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। ओके, तो आपको खाना खाना है, तो यू कांट वेस्ट टाइम, यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। सर आपने बॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जो बहुत चैलेंजेस भरा था आपके लिए। सुना है कि आपको उस समय बस की क्यू में खड़ा होकर भी वेट करना पड़ा आफ्टर बीइंग सर, ये एक इंस्पिरेशनल भी इसलिए है। बस की क्यू में खड़ा होकर के वेट करना पड़ा, ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बस के लिए वेट करते हुए पब्लिक जब आ गई और जब पहचानी मुझे, अरे आप बस स्टॉप पे क्या कर रहे हो, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। और फिर मैं उस बस में जो मुझे बस मेरे डेस्टिनेशन पे ले जा रही थी, जहाँ पे मैं किसी डायरेक्टर को मिलने जा रहा था अपने काम के लिए, वो जा नहीं पाया था। तो ये स्ट्रगल का दौर था या नहीं, ये बाजीगर, बेटा, दिल, ये सब फिल्में आ चुकी थी, उसके बाद की बात है। अच्छा, ये इसके बाद की बात है, उस समय। तो सर ये क्योंकि क्या था मैं बताऊं आपको, मैं टीवी सीरियल तब जो था, टीवी सीरियल भी बहुत चल रहा था, लेकिन टीवी सीरियल करने में मानता नहीं था। फिल्में ही की थी जिंदगी भर मैंने, तो आई यूज्ड टू थिंक अरे टीवी सीरियल कौन करेगा यार, फिल्में करनी है मुझे, यू नो, आई वांट टू डू फिल्म्स नॉट टीवी सीरियल्स। तो टीवी सीरियल्स को मैं नहीं करना, टीवी सीरियल्स मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अब वो एक दौर ऐसा आया जब मैंने एक फिल्म ऐसे डायरेक्टर कर ली। ओके, फिल्म का नाम था होते होते प्यार हो गया। होते होते प्यार हो गया, यस। तो उसमें डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर था, 2 भाई थे हम लोग, दोनों भाई हम डायरेक्टर थे। ओके, तो वो करने के बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया था। इसलिए बंद हो गया कि भाई यार ये तो डायरेक्टर बन गया है, तो अब ये इसको काम देंगे तो हमको डायरेक्शन सिखाएगा या क्या सोचेगा, ये सब चक्कर में हमको पढ़ना ही नहीं है। तो वो लोगों ने लेना बंद कर दिया था, डायरेक्टरों ने। आदि नहीं, अपन किसी और को सोचते हैं। क्यों नहीं, वो तो डायरेक्टर बन गया ना, अभी उसको एक्टिंग में क्या है, तो डायरेक्शन करेगा। तो तब ये सब बहुत होता था। आज की डेट में फॉर्चुनेटली वो चक्कर नहीं है। ओके, आज की डेट में एक डायरेक्टर एक्टिंग भी कर सकता है, डायरेक्टर डायरेक्शन भी कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है कि एक्टिंग, क्योंकि आप तो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो दोनों में से मजा किस में आया आपको? मजा मुझे दोनों में आया, बिकॉज एक्टिंग में एक क्रिएटिविटी एज एन एक्टर, कैरेक्टर में वो क्रिएटिविटी लाने में जो मजा आता है ना, उसका एक मजा अलग है परफॉर्म करते वक्त। और जब वो परफॉर्म करने के बाद में जब हम अपने आप को अपना स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो अपने लगता है हाँ ये मैं ही हूँ यार, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, जो भी है, या बुरा लग रहा है, बिकॉज यूजुअली नेवर सेटिस्फाइड। तो आप जब अपने आप को देखते थे, अरे यार मैंने थोड़ा सा इधर पे ये कर लिया होता तो और अच्छा होता था। जबकि लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग बोल रहे क्या काम किया, ये किया, तो अपने को लगता है सब तालियां बजा रहे, लेकिन मेरे को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद में हमें अपना काम जो है ना, उसको थोड़ा सा और ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं, इससे बढ़िया और कुछ होना चाहिए। यस, एक्टर में ये बात होनी चाहिए। समवेयर डाउन द लाइन ये होता है। नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर ओन वर्क, नेवर एवर बी। अनिल कपूर आप देखिए 25-30 रीटेक देगा, फिर भी, और परफेक्ट रीटेक देगा, ऐसा नहीं टेक परफेक्ट देगा, उसके बाद भी लगन एक और करते हैं, एक और करते हैं। Never satisfied with your own work, yes. He wants to improve more. This is what is very important for an actor. Okay. तभी तो आज अनिल कपूर का नाम उस लेवल पे है कि अनिल कपूर क्या एक्टर है। So who was your inspiration in film industry? Like nobody. Okay. I was never inspired by any actor. Oh, is that? मतलब मुझे सभी अच्छे लगते थे। Okay. Because very frankly I never wanted to be in films. हाँ, you wanted to be a. बोलते ना कि Okay. जो फैमिली बिजनेस है उसमें आ गया मैं बस। Okay. अच्छा, जो आपकी फैमिली का आपको लगा कि मुझे मैं इसमें ही सूट करूँगा, राइट? या ओके, ओके। एक सवाल आपसे पूछना था कि ये जितने भी लोग जो स्ट्रगल के लिए आते हैं अभी, उनको आप कोई थॉट शेयर करना चाहे तो वो क्या होगा उनके लिए? उनके लाइफ का एक स्लोगन हो जाए कि यस
मेरा सिर्फ एक सबसे बड़ी बात मुझे ये बोलनी है, जो आजकल जितने भी ज्यादातर आते हैं लोग, ज्यादातर वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि एक्टर बनेंगे, दिखेंगे, सब मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, सबको मैं साइन दूंगा, मैं फोटो खिंचवाऊंगा, मैं ये इंटरव्यू दूंगा, वो इंटरव्यू दूंगा, उसलिए आते हैं ज्यादातर। कोई एक अंदर से किसी के अंदर वो लगन नहीं है, मुझे एक्टर बनना है, मैं ये कैरेक्टर करूंगा, मैं ये कैरेक्टर करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना। कोई ये सोच करके नहीं आता आज की डेट में। सबको ये लगता है कि एक्टिंग क्या है, इजी है, डायलॉग लिख करके मिलते हैं, डायलॉग देखना है, ये डायलॉग याद हो गया, कर लेना है, खत्म हो गया सीन। लोग ये सोच करके आते हैं। एक्टिंग यूं बाएं हाथ का खेल, आदमी यूं चुटकी बजा करके एक्टिंग कर सकता है। तो डोंट थिंक दैट, टेक इट सीरियसली एक्टिंग को। कितने ऐसे एक्टर आप देखो, संजय मिश्रा, जो क्या कमाल का परफॉर्मेंस देता है संजय मिश्रा। आप देख लो यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा को देख लो, आप मुकेश ऋषि को देख लो, आप बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कमाल के एक्टर हैं। वो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, वो लोग, उनको कुछ नया करना है परफॉर्मेंस में। पर कितने ऐसे एक्टर्स जिनको मैं मिला हूं, जो लोग आगे बस डायलॉग बोल लिए, हो गया। अदी ईरानी के हिसाब से आपने एक्टिंग का तो बता दिया, ओवर एक्टिंग कौन करता है आज की डेट में? यस, मेरे हिसाब से ओवर एक्टिंग वाली बात है ही नहीं सर, आपको बताओ। नहीं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी अभी, तो अभी जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा लाउड होकर के एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, जो तो दैट इज ओवर एक्टिंग। हाँ, बट दैट इज रियल लाइफ आई एम डूइंग। हाँ, नेचुरल है। नेचुरल लाइफ में मैं ये कर रहा हूँ। तो नेचुरल लाइफ में जो सर्टन कैरेक्टर अमरीश पुरी मोगा खुश हुआ, यस यस, तो ऐसे लोग हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ में है। नो ओवर एक्टिंग, ओके, आई फील अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, एक जमाना था जब ओवर एक्टिंग बहुत होती थी कि छोटी चीज को जबरदस्ती का बड़ा करना है, देखना भी है तो ऐसे देखना है, ये ओवर एक्टिंग होती है। तो वो एक टाइम था जब होता था, आज की डेट में नहीं होता है। कभी ऐसा कोई किरदार आपके मन में आया कि ये किरदार एज अ विलन मुझे मिलना चाहिए था? जैसे इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे किरदार है, आपने अभी नाम लिया मुकेम्बो का, ऐसा कोई किरदार है? जैसे अभी के दौर में पुष्पा 2 आई है, ऐसा होता है ना एक आइकॉनिक रोल जो अब आप चाहते हैं कि मुझे मिलना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल मुझे मिले वो रोल मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, आप चाहे मुझे कॉमेडी विलन दे दीजिए, हाँ, मैं कर सकता हूँ। आप चाहे मुझे सीरियस विलन दे दीजिए, आप चाहे मुझे रेपिस्ट का रोल दे दीजिए, आप चाहे जिस तरह का रोल दो, आप मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए तो चैलेंज ये है कि मैं एक रोल बहुत खूबी से निभा पाऊँ बस। सो हाउ यू स्विच गियर्स सो एफर्टलेसली? सो मे बी दैट इज देयर कि भाई मुझे ये करना है तो मैं उसमें पूरा मतलब एक इन्वॉल्वमेंट कर लेता हूँ मैं अपना उस कैरेक्टर में, इसलिए। तो दैट्स द रीजन, इफ यू नोटिस, लाइक आई हैव नॉट बीन टाइड एज कि इसको विलन में ही लिया जाए। मैंने अच्छे रोल्स भी किए हैं। आप वेलकम फिल्म देखें तो उसमें कॉमेडी कैरेक्टर था मेरा। यस यस यस, जिसमें मैं विलन था ही नहीं। यस, दैट वाज नॉट अ विलन, नॉट, दैट वाज अ कॉमेडी कैरेक्टर। यस, दैट वाज, आई प्लेड अ लॉयर। यस, सो आई प्लेड अ लिटिल सेंसलेस लॉयर, फूलिश नहीं, सेंसलेस लॉयर। यस, वो सेंस कहीं पे भी कुछ आकर के बोल दिया, इट डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट केपेबल इन हिज वर्क। राजा फिल्म में आई प्लेड अ फूलिश प्रिंस। जो प्रिंस है, बड़े राजा का बेटा है, माधुरी से शादी करना चाहता है, लेकिन अकल बिना का, उसकी गेटअप कुछ अजीब सा है, उसको अजीब से मूछें उसने रखी है, कपड़े कोई अजीब से पहन रहा है, बिकॉज उसकी लाइफ। ऐसे कितने कैरेक्टर्स रियल लाइफ में है। यस यस, जैसे अनाड़ी नंबर 1 में मेरा जो कैरेक्टर था, बहुत कमाल का कैरेक्टर। यस, व्हाई इट लुक्स सो डेडली? बिकॉज देयर आई डिड नॉट हैव टू एक्ट, आई हैड टू परफॉर्म। बट इफ टुडे वी विल रिक्वेस्ट यू, कि सर वो जो किरदार है उसके कुछ डायलॉग्स उसी अंदाज में हो जाए तो। नहीं, एक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मेरा इंट्रोडक्शन होता है, ये वैन में से मैं निकल के आता हूँ और ये यहाँ से चल के आता हूँ, मैं चल के आकर के और उसकी आंखों में देख करके बोलता हूँ, टाइगर तड़ी पार नाम है मेरा, जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते मैं किसी को मारता नहीं, और पैसे मिल जाने पर मैं किसी को छोड़ता नहीं। ये लुक, मैं किसी को मारता नहीं, ये नहीं करता, ये नहीं, ये लुक। yes.
ये कुछ समय के लिए, हालांकि मैं तो एक्ट्रेस नहीं, बट कुछ समय के लिए मैं उस जोन में चली गई और मुझे थोड़ा सा ऐसे जो कपकपाहट, डर जो होता है ना, वो लगने लग गया। मतलब सच आइकॉनिक, मतलब ये बहुत ही अच्छा है आपने जो कहा, सच में। एक आपका जो आइकॉनिक फिर से एक किरदार कह सकते हैं उनका, विक्की मल्होत्रा। विक्की मल्होत्रा, लोग आपको शुरुआत में वही नाम से जानने लग गए थे, मगर जी, आज तक लोग जिनको मेरा रियल नाम नहीं पता वो लोग विक्की मल्होत्रा यही बोलते हैं। यस। और ये रोल मैंने ये रोल करने से मैंने मना कर दिया था डायरेक्टर को। हाँ, क्योंकि डायरेक्टर अच्छे दोस्त थे मेरे, और उनकी दूसरी फिल्म थी बाजीगर, पहली फिल्म थी खिलाड़ी। वो खिलाड़ी के टाइम पर वो मुझे सेकंड हीरो में लेना चाह रहे थे, किसी वजह से वो हुआ नहीं मेरा। हाँ। मेरी जगह पे दीपक तिजोरी कर रहा था। अच्छा। मुझे बोल चुके थे वो लोग कि तू कर रहा है। अब मुझे बोल दिया तो मैं तो एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई मैं और अक्षय कुमार हम लोग दोनों एज ए हीरो आ रहे हैं, तो तब तो मैं हीरो में करना चाह रहा था। तो मैं तो हीरो में आऊंगा, मुझे ये खुशी थी। फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ मेरा काम, दीपक तिजोरी ने किया वो रोल। फिर जब बाजीगर बनी तो अब्बास मुस्तन ने मुझसे कहा कि अदी भाई ये कैरेक्टर है। तो मेरा ये कैरेक्टर, बोले 3 सीन का कैरेक्टर है यार अब्बास भाई, आप कहाँ मेरे को हीरो में लेने वाले थे और कहाँ ये 3 सीन का कैरेक्टर आप दे रहे हो। बोले भाई आप एक बार ये करोगे ना, जब ये फिल्म रिलीज के बाद आप ये फिल्म रिलीज के बाद आप मुझे याद करोगे, हमको याद करोगे आप। बोले ऐसा क्या? बोले कि हम बताते हैं, आप कर लो बस। अच्छा। वो इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतना प्यार था हम लोगों के बीच में, तो वो जो बोलते थे मैं करता था। तो मैंने वो रोल कर लिया बाजीगर वाला। सिर्फ 3 सीन थे, इफ यू गो टू सी। यस यस। पूरी फिल्म में सिर्फ 3 सीन थे। तो सी 3 सीन। फर्स्ट सीन जिसमें इंट्रोडक्शन है, मेरा और शाहरुख खान का दोनों का। उसके बाद में सेकंड सीन सीधा इंटरवल के बाद आता है, ये काली काली आंखें जो गाना हो रहा है उसमें। वहां पे सेकंड सीन आता है जहाँ पे शाहरुख मुझे मारता है, और तीसरा सीन है जहाँ पे काजोल मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि तुम, बोले कि मैं विकी मल्होत्रा हूँ। जहाँ पे पूरी पिक्चर में शाहरुख खान मेरा नाम लेकर के मेरी कहानी लेकर के चलता है कि मैं विक्की मल्होत्रा हूँ, मेरे बाप का ये हो गया था, मेरी माँ का ये ऐसे एक्सीडेंट, मतलब प्लेन में मर गए थे, पूरी जायदाद मेरे नाम पे आ गई, ये आ गया, वो सब ऐसे करके शाहरुख खान मेरी कहानी लेकर के चलता है। दैट इज व्हाई आई एम स्टिल रिमेम्बर्ड इन द मूवी। ओह ग्रेट। बिकॉज़ एक हीरो आपके पूरे कैरेक्टर को लेकर के चल रहा है, और एक पॉइंट पर जहाँ पर पब्लिक भूल चुकी है इस कैरेक्टर को, वहां पर पब्लिक को याद आता है कि ये असली विक्की मल्होत्रा तो ये है। एक सस्पेंस बहुत बड़ा खुलता है ना, तो वो इतना बड़ा सस्पेंस खुलता है कि ये कैरेक्टर एकाएक मतलब एकदम माइंड में बैठ जाता है। आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि आपने जो किरदार जिए, दुनिया उसको भूलती नहीं है, और चाहे वो पुरानी जनरेशन हो या आज की जनरेशन हो। और उसके लिए मैं आपको 4 पंक्तियां आपके लिए, ये ऐसा लगता है ये आपके लिए ही लिखी गई है कि ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो, और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये जो बहुत अच्छी बात है, हर किरदार को आपने जिंदा रखा है ना, ये ऐसे ये लाइन जैसे आपके लिए ही है। और सच में ये किरदार जितने भी आपने अपने पूरे करियर के दौरान सेलेक्टिव रोल, ऐसा नहीं कि अदी ईरानी ने जो आया ले लिया, आपके अगर फिल्मों को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चुन चुन के लिए गए किरदार है, हर चीज को यस नहीं बोला गया जी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं रिसर्च कर रही थी कि हर किरदार, एक फिल्म में जो किरदार है दूसरी फिल्म में डिफरेंट है, तीसरी फिल्म में डिफरेंट है। तो ये सारा इंस्पिरेशन कहाँ से आता था? घर से कोई मार्गदर्शन? क्योंकि घर में तो इतना बड़ा मार्गदर्शन मेरे घर में मैं क्या बोलूं आपको, अरुणा ईरानी जी। अच्छा, शी इज योर गार्जियन समथिंग? गार्डियन मतलब डेफिनेटली शी इज माय गार्डियन एंजल, आई कैन से दैट, बिकॉज अरुणा जी ने जो कैरेक्टर्स किए हैं, नेगेटिव किए हैं, उन्होंने डांसर के कैरेक्टर्स किए हैं, उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, उन्होंने हीरोइन का कैरेक्टर किया, हीरोइन भी कर चुकी हैं वो, 3-4 पिक्चरों में हीरोइन थी अरुणा जी। She is a mother figure, I think more than sister. More than sister, yes. Mother figure, God figure, whatever you call her. तो मुझे बताइए कि उनको एक दुनिया के लिए भाई और बहन का रिश्ता आप कैसे डिफाइन करते हैं? जो आज चल रहे हैं ना भाई बहन के जो रिश्ते, आपने देखे होंगे कि बहुत ही ज्यादा प्यार नहीं रहा है आज लोगों के अंदर। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, प्यार तो है, फर्क इतना ही है कि ज़माना बदला है तो थोड़ा सा लोग कैलकुलेटिव हो गए हैं। तो अगर जो कहीं आपको लगता होगा कि ये भाई मेरे बहुत करीब है, ये मुझे बहुत पूछता है, ये करता है, ये ज़्यादा नहीं पूछता, ये ठीक ठाक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्यार नहीं है तुम्हारे लिए,
उनको आपके लिए उतना ही प्यार होगा जितना एक भाई को है, जितना आप समझते हो कि इस भाई को उतना ही प्यार उन दोनों भाइयों को भी है। फर्क यही है, अगेन वही बात मैं बोलूंगा जो अनिल कपूर सलमान खान वाली बात बोली, कुछ लोग दिखाने में मानते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाने में मानते हैं। तो ये उस किस्म के होंगे जो दिखाते नहीं है, लेकिन मौका आने पर वो लोग उतना ही करेंगे जितना वो भाई करेगा। करेक्ट। पर इंडस्ट्री के अंदर अब जैसे अभी आपने भाई बती नेपोटिज्म की बात कर रही हूँ मैं, वो कितना इफेक्ट कर रहा है आजकल? आप बताइए कि आपका रिलेटिव है जो बेचारा बुरा टाइम देख रहा है, जिसको ऊपर आना है, काम नहीं कर पा रहा है, वो उसकी मजबूरी होगी शायद, या अंदर से टूटा हुआ होगा या हारा हुआ होगा, तो आप एज अ रिलेटिव आपका थोड़ा सा अंदर से ये होता ना कि मेरा रिश्तेदार है यार, थोड़ा हेल्प कर दो, करना चाहिए इसके लिए, मेरी बहन का बेटा है या मेरा कजिन ब्रदर है, अगर इसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बट सर एक चीज़ और है इसके अंदर, इससे जो नई प्रतिभा होती है जिनका कोई गॉडफादर ही नहीं है, कोई नहीं है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो एक जो बड़े स्टार बन सकते हैं, जो आपकी तरह एक लेजेंड्स बन सकते हैं, उनका कहीं ना अच्छा तो नेपोटिज्म में आप मुझे एक नाम बताइए जो बहुत नामचीन है, और जो नेपोटिज्म के बिना आए हैं उनके नाम बताइए मुझे आप। अभी अच्छा ऐसे तो इंडस्ट्री में बहुत है, अब वरुण धवन का बात करूँ तो उनके फादर है, बट वरुण धवन इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, हालांकि उनको फुल सपोर्ट मिला। अग्रीड। फिर और इसमें एक आपका बोलूँ तो आपको कोई सपोर्ट नहीं, इनफैक्ट फिर भी आपका नाम है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली काफ़ी आगे बढ़े हैं, जिसमें सलमान खान जी का नाम ले लीजिए, इनके फादर भी राइटर थे, तो ऑब्वियसली उनका इंडस्ट्री में एक अच्छी पहचान थी। तो जो अब समझो मैं ही कोई एक ऐसी पहचान के बिना जो काम करता है ना, उनकी पहचान नहीं होती सर। देखो नहीं, फर्क बताऊँ मैं आपको क्या है, सलमान खान ने जो स्ट्रगल किया है शायद आपको पता भी नहीं है। बाप बहुत बड़े नाम वाले थे, फादर बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़े राइटर थे वो, बट सलमान खान ने उनकी हेल्प नहीं ली है। विदाउट हेल्प उसने अपने आप स्ट्रगल करके अपना नाम। आपने उनसे बात करी थी सलीम खान जी से? नहीं, सलीम खान जी से मैंने बात नहीं करी थी, पर वो जो मैंने देखा है सलीम खान जी के साथ में ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी मेरी। वो तो मेरी जो फ्रेंड थी, जो मुझे वहाँ पर लेके गई थी, या तू तो अच्छा एक्टर है, मैं सलीम खान जी से मिलाती हूँ, तो उनके किसी फिल्म में तेरे को रोल मिल जाए, तो वो मिलने जाता था उसके साथ में। अच्छा। मेरी उस फ्रेंड के साथ में। तो वहाँ जब मिलने जाता था तो मैं सलमान खान से एक दो बार मिल चुका हूँ, ऐसा नहीं कि उसके साथ में दोस्ती थी मेरी, बट मिल चुका हूँ। तो वो मैं देखता था ना कि भाई किस तरह से सलीम खान जी का सोचना था, वो बिल्कुल अलग था। वो अच्छा ही सोचते थे, बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन बहुत लॉजिकल सोचते थे। बात ये थी। तो उन्होंने अपने बेटे को ऐसा हथेली पर ला करके काम दे दिया, ऐसा नहीं किया। बेटे ने मुश्किलें जो है बहुत फेस की है, नाम बनाने के लिए मुश्किलें बहुत फेस की है सलमान खान ने। उसी तरह वरुण धवन ने भी मुश्किलें सहन की है, ऐसी बात नहीं है। पर अभी अगर जो आपने गिन करके मुश्किल से 2 नाम बताए मुझे, 3 नाम मेरा मिला करके 3 नाम, और एक नाम बता दूं, संजय दत्त। बराबर है। और एक नाम बहुत सारे, if we recollect my memory, like ऋषि कपूर, ये अपना क्या नाम, कपूर्स, तो ऑल कपूर्स। हाँ नहीं, बट दे डिड नॉट हैव इट ऑन प्लेटर। उनको मेहनत करनी पड़ी है, स्ट्रगल करना पड़ा है। तो जो न्यू कमर आके स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल उनको भी करना पड़ा। फर्क इतना ही है कि अरे यार राज कपूर का बेटा है, बुला लो चलो। सर्टन पीपल लाइक ऋषि कपूर हैव बीन लकी कि राज कपूर ने ब्रेक दिया और वो निकल पड़ा। पर अगर जो राज कपूर ने ब्रेक दिया और वो निकल पड़ा, तो उसका दूसरा बेटा जो चिंपू कपूर था, उसको भी तो राज कपूर ने ब्रेक दिया, वो क्यों नहीं निकला? द पॉइंट इज कि ऐसे कितने नाम मैं गिना दूं जिन लोगों के कोई रिलेशन इस इंडस्ट्री में है ही नहीं। कितने नाम, आप इरफान खान का ही नाम ले लो, आज की डेट में राजकुमार राव का नाम ले लो, फिर वो अभिषेक जो ये अपना स्त्री पिक्चर में जो अभिषेक ना, और भी आज की डेट में वो जो कास्टिंग डायरेक्टर आल्सो आई थिंक। हाँ, कितने ऐसे नाम है जिन लोगों के कोई नहीं है, तो वो नेपोटिज्म नहीं है। तो मतलब वो लोग ऊपर आए हैं। ये देश में जब भी बॉलीवुड में ऐसी कोई घटना होती है, आपने देखा होगा सुशांत सिंह की भी जब घटना हुई थी ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा चला था, बहुत लंबी बहस हुई थी। तो चूंकि आप इंडस्ट्री से हैं, तो आपने अभी ये जब आइडिया क्लियर किया, तो काफ़ी लोगों को ये राहत मिली होगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये मुद्दा, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो ये मुद्दा ज़रूर चलता है, इसीलिए ये मुद्दा। अच्छा ईरानी जी, अब हम आपके साथ में एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे, और वी विल एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा कि इस राउंड में आपके सवाल हमारे जवाब, आपके जवाब हमारे सवाल, इस तरीके से। अगर फिल्म इंडस्ट्री में पापा का पैसा ना चलता तो कौन सा स्टार आज ऑटो चला रहा होता?
मैं तो नहीं हूँ। अगर आपको आपकी लाइफ पर एक बायोपिक बनानी हो तो उसमें आपको कौन सा एक्टर जो आपका रोल अच्छे से निभा सकता है? ऑप्शन इज रणवीर कपूर, विकी कौशल और कार्तिक आर्यन। आई थिंक विकी कौशल। विकी कौशल, ओके। आपका फेवरेट विलन, आप बिकॉज आपने तो बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए, तो आपका फेवरेट अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा या डैनी? मेरे तो प्राण साहब थे। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी और क्या नाम बताया? अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, डैनी। अमरीश पुरी एनी टाइम। अगर आपको इंडस्ट्री में किसी को थप्पड़ मारने का मौका मिले तो वो कौन होगा? Okay. मौका मिले तो फिर किसी को भी मार दूंगा मैं तो। वो मौका मिले मतलब वो तो सीन के ऊपर डिपेंड करता है। BTS, ओके। अदी जी, देश की जनता को, बिकॉज आप इतने बड़े लेजेंड्स हैं, आपने दुनिया देखी है, इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में हुए हैं, कुछ ऐसा संदेश है जो देना चाहते हैं इस देश की अमन, शांति और प्यार के लिए? यस, बहुत ज़रूरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले कभी नहीं हुआ था वो आजकल बहुत हो रहा है। रिलीजन, कास्ट और इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे देश में। यस। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी थी जहाँ पर तू मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, तू पारसी है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये सब कभी नहीं होता था। Okay. हम सब मिलकर के, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी, हम सब मिलकर के काम करते थे। कहीं किसी के कास्ट या रिलीजन के हिसाब से कोई बात नहीं होती थी। हर किसी के रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, बहुत प्यार से देखा जाता था। आज कहीं वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें लोगों में आ गई, यार मैं तो हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है, तू हाँ मुस्लिम है, ये इससे अशांति का वातावरण हो रहा है। अशांति का वातावरण बहुत फैल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर किसी का अपना जीवन है, हर कोई अपने हिसाब से जीता है, चलता है। जीने दो यार, सबको अपने हिसाब से जीने दो, खुद भी जियो और लोगों को भी जीने दो यार। बिल्कुल। तो जिसका जो तरीका है उसके हिसाब से उसको जीने दो यार, मेरा ये मानना है। जियो यार, बी हैप्पी, डू समथिंग फॉर द कंट्री। ये युद्ध हो रहा है, ये जबरदस्ती का युद्ध हो रहा है। जबरदस्ती के दंगे फैल रहे हैं। नागपुर में फैला दंगा जबरदस्ती का दंगा है, रिसेंट। हाँ, गुजरात में भी कुछ सडन चीजें हुई। क्यों हो रहा है यार? ये क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बेफालतू चीजें हो रही हैं। इसमें देश अपना आगे नहीं बढ़ रहा है। बाहर के देशों को देखो, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। करेक्ट। हम पीछे रह गए सिर्फ ये कास्ट एंड रिलीजन और इसी चक्कर में। मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉप ऑल दिस। चीजें बंद करो यार, प्लीज स्टॉप इट यार। वी आर गोइंग द वेरी रॉन्ग वे। एंड बहुत पता चला कि जल्द से जल्द जैसे हमारा हाल हम ब्रिटिश के हाथ बिक गए थे वैसे हाल हो जाएगा शायद। बिल्कुल, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब शांति थी, और ये दौर भी देख रहे हैं जब ये सब है। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है सब पूरी पब्लिक से कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड द कंट्री। नॉट अबाउट योर रिलीजन, नॉट अबाउट अदर्स रिलीजन। सबके रिलीजन छोड़ो साइड में, आप अपने अपने रिलीजन को खुद देखो, खुद संभालो। किसी और की जिम्मेदारी नहीं है आपके रिलीजन के बारे में सोचना, ना आपकी जिम्मेदारी किसी और के रिलीजन के बारे में सोचना। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। Adi ji, thank you so much for sharing your incredible journey, your vision, your experience, everything with us. Thank you for having me here. Thank you so much. Thank you so much. और हमें आपका आज जो सानिध्य मिला वो सच में सभी के लिए एक इंस्पिरेशनल जर्नी होगा, और आशा करते हैं आपका पूरा करियर, हम सब विश करते हैं कि और आगे जाए और आगे बढ़े, और इसी तरीके से आप देश दुनिया को प्रोत्साहित करते रहे, प्रेरणा देते रहे। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थिंकिंग अबाउट मी। नहीं सर, थैंक यू सीरियसली सो मच। एंड ये थे हमारे साथ में अदी ईरानी जी, जिनकी जीवन की सारी जर्नी, सारी यात्रा और उनकी ऐसी कहानियाँ हमने आज चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में उनके साथ बात की है। और इस चैम्बर ऑफ लेजेंड्स के पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अदी ईरानी जी के सारे किरदार जो जीवंत है, जीवन की दिशा को एक सुप्रीमली दिशा देते हैं, आज हम चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।